है और देश में आतताई बार बार आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते। निश्चित रूप से राहुल गांधी का बयान निंदनीय तो है ही है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक चेतावनी भरा बयान है। किस प्रकार से वो केवल गाली दी, उनको हिंसक बताया और हिंसक बता करके सीधा सीधा राजनीतिक अपना हित साधने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति की। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कैसे मिले ये उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू आज इसको सबक सिखाने को राहुल गांधी को, उनकी कांग्रेस को तैयार है। मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी को, अगर हिंदू सहिष्णु नहीं होता, हिंदू हिंसक होता तो देश में एक आतंकवादी जिंदा नहीं बचता। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक भी नक्सलवादी जिंदा नहीं बचता, एक भी देश के टुकड़े करने की मंशा रखने वाला जिंदा नहीं बचता, देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं होती, देश के टुकड़े नहीं, देश के 2 टुकड़े नहीं होते और देश में आतताई बार बार आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते। निश्चित रूप से राहुल गांधी का बयान निंदनीय तो है ही है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक चेतावनी भरा बयान है। किस प्रकार से वो केवल मात्र समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देकर के उनका वोट लेना चाहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं। इसका सबक 100 करोड़ हिंदू उनको सिखाए और वो माफी योग्य उनका बयान भी नहीं है, उनकी सदस्यता तो निलंबित हो ही हो और उनको निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी लोकसभा स्पीकर दर्ज कराए। इस प्रकार से 100 करोड़ हिंदुओं पर उन्होंने टिप्पणी की है, इसका बदला 100 करोड़ हिंदू मिल करके ले। भारत माता की जय। तो आज जो बसें चल रही हैं उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है, क्या आपने शिकायत? इस प्रकार से लोकसभा के अंदर सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से जो हिंदू समाज के ऊपर उसको हिंदू समाज को हिंसक बताया और जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज पर उन्होंने एक सवाल निशान खड़ा किया, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं पूरा इतिहास में जाऊंगा तो पूर्व में भी उन्होंने हिंदुओं के इसी प्रकार से उनके हितों पर कुठाराघात करने की बात कही। फिर चाहे वो राम मंदिर का निर्णय हो, फिर चाहे वो राम सेतु के खिलाफ जो हलफनामा झूठा पेश किया गया हो, इस प्रकार से लगातार हिंदू समाज पर चोट करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती आई है। लेकिन अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि हिंदू समाज अब जग चुका है, न केवल सजग है बल्कि सबल है। वो इस प्रकार की किसी भी प्रतिक्रिया पर जो है तुरंत अपना रिएक्शन देगा और पूरे देश भर में आज जिस प्रकार से उनके इस व्यक्तित्व के खिलाफ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, निश्चित रूप से मैं आज जो हमने जिलाधीश महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर जो ज्ञापन दिया उसमें इस प्रकार की मांग की है कि जो बयान राहुल गांधी जी दिए है, इस बयान को चलते हुए उनकी संस्था निलंबित की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को इस प्रकार का कभी भी कोई व्यक्तित्व किसी समाज के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हम बात करते हैं, हमारा हिंदू समाज बात करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो छोटी सोच के लोग हैं, छोटी नीयत के लोग हैं, जिनके विचारधारा में कहीं ना कहीं कोई कमी है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। जिनका जैसे भारतीय जनता पार्टी हम सबको साथ लेकर चलने का बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये माननीय मोदी जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए एक सबक है कि उनको जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को वो वापस ले और इस देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगे। और नहीं तो निश्चित रूप से हिंदू समाज यदि सड़कों पर आया तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हिंदू समाज की होगी। क्योंकि हिंदू समाज अब सोने वाला नहीं है, वो जाग चुका है। इस प्रकार की किसी भी क्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। आज हम सब कार्यकर्ता सकल हिंदू समाज के बैनर पर यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया कि उनकी संस्था निलंबित की।